एक गांव में एक जमींदार का परिवार रहता था। एक दिन जमींदार जी अपने बेटे देवांश के जन्मदिन के मौके पर एक बाइक खरीद कर दिए। देवांश वो बाइक देखकर बहुत खुश हुआ। वाह, ये बहुत अच्छा है पिताजी, थैंक यू। एक दिन जमींदार बहुत उदास दिखे तो देवांश वहां आकर, क्या हुआ पिताजी? बेटा, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया है। मैंने उस पर भरोसा रख के उसे अपना जायदाद पूरा गिरवी रखकर हमारे गांव के भलाई के लिए, रोड्स बनाने और गांव को पानी पहुंचाने के लिए उस पे भरोसा करके पूरे पैसे उसके हाथ में दिया था। उतना ही नहीं, उनमें थोड़े पैसे गांव वालों के भी हैं। वो पैसे लेकर भाग गया। इतने में गांव वाले वहां आकर जमींदार से, क्यों जी, आप गांव के बड़े आदमी हो सोचकर पैसे आपके हाथों में दिए तो हमें इतना बड़ा धोखा दोगे क्या? रुकिए, बिना सच को जाने ऐसे अपमान करना अच्छी बात नहीं है। मेरे पिताजी वैसे नहीं है। वो सब हमें नहीं पता, हमारे पैसे हमें दे दो, हमें तुम पर भरोसा नहीं है। रे, तुम्हारी नीयत अब मुझे समझ में आ रही है रे। मेरे पिताजी अपने जिंदगी भर कई दान धर्म किए हैं, मगर आज आप लोग ही उनको अपमान कर रहे हैं। लगता है ये भी हमारे भले के लिए ही हो रहा है। शायद एक हफ्ते का समय दीजिए, आपके पैसे आपको दे दूंगा। सब लोग ठीक है कहकर वहां से चले गए। घर में पिताजी देवांश से, मेरे कमाए हुए पैसों के साथ साथ मेरी प्रतिष्ठा भी गई है कहकर दुखी होने लगा। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ भी करके मैं अपने गवाए पैसों के साथ साथ अपने प्रतिष्ठा को भी फिर से लाऊंगा कहकर वो बाइक चढ़कर चला गया। देवांश उस बाइक पर बहुत दूर गया और थकने के कारण एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी एक मुनीश्वर वहां से गुजर रहे थे। देवांश मुनीश्वर को देखकर तुरंत उनके पास जाकर, स्वामी नमस्कार, मैं और मेरा परिवार एक छोटे से मुसीबत में पड़े हैं, आप हमें कोई उपाय बता सकते हैं क्या कहकर जो हुआ वो सब उन्हें बताया। बेटा, पैसे ऐसे ही नहीं आएंगे, फिर भी मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा। ये गांव के दक्षिण की तरफ एक झील है। वो झील के पास एक मायावी पेड़ है। अगर तुम उस पेड़ को तुम्हारे वश में करोगे तब वो तुम्हारी मदद कर सकती है कहकर वहां से चला गया। देवांश तुरंत अपने बाइक पर चढ़कर दक्षिण की तरफ चला। स्वामी जी के कहे जैसे ही वहां एक बड़ा सा झील था। वो झील के पास एक मायावी पेड़ भी दिखा। देवांश उस पेड़ के पास गया तो उसके बगल में एक बड़ा सा चक्की दिखा। हे वृक्ष देवता, नमस्कार। कौन हो रे तुम? यहाँ कैसे आए? देवांश तब जो हुआ वो सब उसे बताया। हे मानव, मैं तुम्हें वरदान नहीं दे सकती, मगर तुम्हारी परेशानियों को दूर करने का उपाय बता सकती हूँ। वो देखो, वो एक मायावी चक्की है। उसे कई लोग घुमाने का प्रयत्न करके असफल हुए हैं। अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुमान मिल सकता है। देवांश उस बड़े से चक्की को घुमाने के लिए बहुत कोशिश किया, मगर वो थोड़ा सा भी नहीं हिला। अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने अपनी बाइक की तरफ देखा। उसे एक उपाय सूझा। देवांश तब अपने बाइक को और इस चक्की को एक लकड़ी को चिपकाया। बाइक को स्टार्ट करके रई रई करके रेस किया। बस वो चक्की घूमने लगा। वो माया चक्की के अंदर से पैसे, सोने, हीरे आने लगे। देवांश तब उस पैसों को लेकर अपने माता पिता से जो हुआ वो सब बताया। उसके माता पिता वो सुनकर बहुत खुश हुए। अगले दिन गांव वालों को उनके पैसे दे दिया। ऐसे देवांश अपने परिवार को बचा लिया। जबलपुर नामक गांव में रंजनदास नाम का एक आदमी था। वो एक दिन मछली पकड़ने समुंदर जाता है। उसके जाल में बहुत सारे मछली और एक पिल्ला शार्क भी फंसता है। ये देखकर रंजनदास, वाह रे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। आज बहुत सारी मछलियां पकड़ ली मैंने। इन्हें बेचकर एक दिन में पूरे हफ्ते की कमाई मिल जाएगी। अब तो बहुत मौज कर सकता हूँ सोचकर जाल को ऊपर खींचने लगता है। लेकिन वो शार्क उस जाल को चबा जाती है और जाल में फंसे हुए मछलियों को वापस पानी में गिरा देती है। सिर्फ वो पिल्ला शार्क जाल में फंसी हुई बेचैन हो रही थी। ये देखकर रंजनदास, शार्क के बच्चे, तुम्हारी वजह से मेरे सारे मछलियां हाथ से निकल गए। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं जिंदा खा जाऊंगा कहकर उस पिल्ले शार्क को वैसे ही निगल जाता है।
रंजन दास के खाली हाथ घर पहुंचने पर उसकी बीवी रमणी, मछली पकड़ने गए थे लेकिन खाली हाथ आ गए हो। आप आजकल मछलियाँ नहीं पकड़ पा रहे, दिन ब दिन आलसी होते जा रहे हो। ऐसे हमारा गुजारा कैसे चलेगा? अरे चुप रहो, रोज तुम्हारी बकवास सुन नहीं पा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं काफी गुस्से में हूँ, कहकर अंदर जाकर कंबल ओढ़ के सो जाता है। ये देखकर रमणी, कैसा आदमी है, बिना काम किए ऐसे सांड की तरह सो जाएगा, कैसा चलेगा? कुछ बोला तो गुस्सा आता है उसको। जब सोकर उठेगा तब बताऊंगी। भूख के मारे जब मेरे पास आएगा 2-4 लात मारूंगी, तभी समझेगा। सोचकर अपना काम करने लगती है। वो रात भर वैसे ही सोता है। सुबह भी ना उठने पर घर साफ करते हुए रमणी, सुबह हो गई है, उठेगा या नहीं? उठकर आज भी ठीक से काम नहीं करोगे क्या? कंबल ओढ़कर कैसे सोए थे वैसे ही हो अब तक, कहकर सोए हुए रंजन को झाड़ू से मारती है। बस वो कंबल को फेंकते हुए उठ जाता है। उसे देखते ही रमणी डर के मारे कहकर चिल्लाकर नीचे गिर जाती है। रंजन दास शार्क मैन की तरह बदल गया था। ये क्या शोर मचा के रखा है? तुम मुझे शांति से सोने भी नहीं दोगी क्या? हे भगवान, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? उठ के एक बार आईने में देखो। शार्क मैन उठकर आईने में देखकर कहकर चिल्लाने लगता है। अरे कौन है वो आईने में जो इतना बदसूरत दिख रहा है? हे भगवान, वो मैं तो नहीं हूँ। मैं ऐसे कैसे बन गया? मैं आधा आदमी और आधा शार्क बनके कैसे बाहर जाऊंगा? बाहर जाऊंगा तो सभी मुझे अजीब नजरों से देखेंगे। लेकिन मेरे ऐसे बनने का कारण क्या है? उस शार्क के पिल्ले को खाने की वजह से तो नहीं। अब क्या करे भगवान, पहले भी ये मामूली आदमी नहीं थे, अब ये आधा आदमी और आधा शार्क बन गया है। अब से ये मछली भी नहीं पकड़ सकता। ओए, तुमने ये क्या कांड किया है कि तुम ऐसे बन गए हो? तुम्हें सभी के सामने प्रदर्शित करने का सोच रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है? और क्या बोलूंगा, मुझसे बेहतर तो तुम ही सोचती हो। तुम्हें जो सही लगे वही करेंगे। चलो चलो बाहर चलो। फिर बाहर निकलते ही धूप की वजह से सुनो तो, ये धूप मैं सह नहीं पा रहा हूँ, लगता है मर जाऊंगा। दया करके एक छोटे टंकी में पानी भर दो, मैं उसमें लेट जाऊंगा। ठीक है, कहकर एक छोटी टंकी में पानी भर के रिक्शा के सहारे वहां लाकर रंजन को बिठाकर रोड पे ले जाती है। वहां एक टेंट डलवाकर चिल्लाते हुए, आइए आइए, आज तक आपने स्पाइडरमैन, आयरन मैन, बैटमैन देखा होगा, लेकिन शार्क मैन को कभी नहीं देखे होंगे। टिकट के 10 रुपए, आइए आइए। चिल्लाने पर बहुत सारे लोग आने लगते हैं। इस वजह से रमणी बहुत पैसे कमाती है। शाम को पैसे गिनकर टेंट बंद करते वक्त शार्कमैन को देखने मुन्ना नामक आदमी आता है। उसे देखकर मुन्ना, मैंने आज तक बहुत सारे नॉनवेज आइटम्स खाई हैं। फिश खाया है, जंगल में प्राणियों को भी खाया है, सोए हुए, उड़ते हुए, रंगने वाले, चलने वाले प्राणियों को भी खाया है, लेकिन शार्कमैन को कभी नहीं खाया है। किसी भी तरह इसको चुराकर रात को बड़े कढ़ाई में पकाकर खाने का सोच रहा हूँ। तब पता चलेगा शार्कमैन कितना टेस्टी होगा। सोचकर रात को मास्क पहनकर शार्कमैन को चुराने आता है। बाथरूम जाने के लिए बाहर आए हुए शार्कमैन पे मुखौटा डालकर उसे घर पे बांधकर एक बड़ा कढ़ाई रखकर उसके नीचे आग जलाकर मसालों की तैयारी करते वक्त शार्कमैन को होश आता है। अरे भाई, मुझे क्यों यहाँ लेकर आए हो? इतनी बड़ी कढ़ाई और उसके नीचे आग क्यों जला है? मुझे इसमें पकाने का इरादा है क्या? दया करके मुझे छोड़ दो, चाहिए तो मैं तुम्हें मच्छी बनाकर खिलाऊंगा, कहकर गिड़गिड़ाता है। अरे ये बढ़िया आइडिया है। शार्कमैन के हाथों मच्छी की सब्जी बहुत अद्भुत होगी ना। इसको पकाकर खाऊंगा तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके हाथों अगर होटल लगाऊंगा तो मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। ओए शार्कमैन, तुम्हें खाने का निर्णय करके मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया, लेकिन तुम ही खाना बनाओगे कहकर शर्त लगा रहे हो, इसीलिए हम दोनों मिलकर एक होटल खोलेंगे, कहकर उसे रिहा कर देता है। दोनों मिलकर एक होटल स्टार्ट करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। शार्कमैन फिश होटल बहुत फेमस होकर उन्हें बहुत पैसे कमा कर देती है।
शिवपुर नाम के एक गांव में एक बूढ़ा जीप ड्राइवर रहता था। वह अपने जीप में गांव से शहर तक लोगों को लेकर ट्रिप्स लगाता था और उससे जो भी पैसा मिलता था। लेकिन उसका बेटा सदानंद एक नंबर का निकम्मा था। वह अपना पूरा समय बेकार के कामों में बिताता था। उस गांव के आसपास एक बहुत ही पुराना रेल ट्रैक कई दिनों से पड़ा रहा था। उस ट्रैक पर कुछ पुराने रेल के बोगी भी थे। सदानंद अपने दोस्तों के साथ इन्हीं पुराने रेल बोगी में अपना ज्यादातर समय बिताता था। एक दिन सदानंद ताश खेल रहा था और सोचने लगा, वाह, ये जगह कितना अच्छा है ताश खेलने के लिए, बहुत मजा आ रहा है। अरे मेरे ख्याल से इस ट्रैक पे कभी भी कोई ट्रेन नहीं आएगा, यहाँ हम आराम से ताश खेल सकते हैं। एक दिन सदानंद के बाप उससे बोला, बेटा, अब ये जीप ड्राइवर का काम मैं और नहीं कर सकता हूँ, इसको संभालना अब तेरा काम है। ठीक से जीप चलाना और घर का पूरा जिम्मेदारी ले लेना, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। पिता के इन बातों से नाराज होकर सदानंद जीप को लेके पुराना रेल ट्रैक के पास आता है। मैं अपनी बाप की तरह इस जीप में लोगों को लेके ट्रिप्स पर नहीं चलूंगा। मैं रेल बोगी को अपने जीप के पीछे लटका कर फिर चलाऊंगा। मैं इन रेल बोगी को अपनी जीप के पीछे लटका कर फिर चलाऊंगा। उन्होंने अगला दिन सारे गांव वालों को बुलाया। प्यारे गांव वाले, इसे देखिए, मेरा नया जीप ट्रेन। अरे आसपास गांव को जाने के लिए आपको बहुत मुश्किल पड़ रहा है ना? अगर मेरे जीप ट्रेन में चले तो बहुत आसान हो जाएगा और दाम भी बहुत सस्ता पड़ जाएगा। आओ आओ, मेरा नया जीप ट्रेन में सवारी ले लो, आओ आओ। तभी नवीन नाम के एक नौजवान ने बोला, अरे सदानंद, ये ट्रेन तो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है ना, ये इसको तुम खुद के काम के लिए नहीं चला सकते हो। अगर चलाना है तो सरकार से परमिशन लेना चाहिए। क्या तुमने परमिशन लिया? गवर्नमेंट का मतलब जनता, यानी हम, और जनता का मतलब गवर्नमेंट। इसलिए जो भी गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी होता है वो मेरा भी होता है। मैंने सरकार से स्पेशल परमिशन लिया, ठीक है? बड़ा आया मुझे बोलने के लिए। आज से तुम मेरे जीप ट्रेन मत चढ़ना, चल। और लोगों को जीप ट्रेन में बिठाने लगा और लोगों से पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे सदानंद लालची बन गए और वो गांव वालों को डांटने लगा और फिर पैसे वसूल करने लगा। एक दिन नवीन ने सदानंद का लोगों को जीप ट्रेन में लेके जाने का पूरा वीडियो निकाला और रेलवे पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया। पुलिस इस वीडियो को देख के चौंक गए। अगला दिन जब सदानंद पुराना रेल ट्रैक पर अपना जीप ट्रेन में लोगों को लेके जा रहा था, तभी बीच में चेक पोस्ट को देख के गाड़ी को रोका और वहाँ एसआई को देख के सदानंद, अरे ये क्या एसआई सर, चेक पोस्ट रेलवे ट्रैक पर नहीं, सड़क पे होना चाहिए। अच्छा, तो जीप को सड़क पर होनी चाहिए, तो यहाँ रेलवे ट्रैक पर तुम्हारा जीप क्या कर रहा है? हाँ बोलो। देखिए, ये सदानंद नाम का आदमी एक बड़ा फ्रॉड है। उन्होंने गवर्नमेंट से इस जीप रेलगाड़ी को चलाने के लिए कोई परमिशन नहीं लिया। कल से इसी ट्रैक पर ओरिजिनल रेलगाड़ी चलाने का तय किया है गवर्नमेंट। अच्छा हुआ कि नवीन ने हमको सही टाइम पे इंफॉर्मेशन दिया और आप सब लोगों को बड़ा एक्सीडेंट से बचा लिया, वरना आप सबकी जान चला गया होता। तभी लोग गुस्से में आ गया और उसे पकड़ लिया और खूब पिटाई किया।